आईपीएल 2025 की कर लीजिए तैयारी, बीसीसीआई लाने वाला है एक और नया रूल। नमस्कार दोस्तों, मैं यश तिवारी, आप देख रहे हैं क्रिकेट फटाफट का 1277वां एपिसोड। आज 3 जुलाई की तारीख है और रोज की तरह आज भी आईपीएल 2025 को लेकर दिन भर की 10 बड़ी रिपोर्ट, बड़ी खबरें आपकी स्क्रीन पर हम परोसेंगे। एंड तक वीडियो को देखिए, लाइक और शेयर जरूर कीजिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आईपीएल की तमाम रिपोर्ट, चाहे रिटेंशन हो, चाहे नीलामी हो, चाहे शेड्यूल हो, सबसे पहले हर रोज आप तक पहुंचाएंगे। 24 घंटे 12 महीने का आईपीएल कवरेज मिलेगा आपको माय क्रिकेट प्रोडक्शन पर। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब का बटन नीचे हिट कर दो, बेल आइकन दबा दो। चलिए दोस्तों, शुरुआत कर लेते हैं इस वीडियो के आज दिन भर की पहली बड़ी रिपोर्ट के साथ। तो एक खबर भारतीय टीम के हवाले से निकल कर आ रही है। आपको बता दूं 6 जुलाई से भारत जिम्बाब्वे के खिलाफ 5 टी20 मैचों की सीरीज खेलने वाला और उसके लिए भारतीय टीम आज शाम तक जिम्बाब्वे हरारे पहुंच जाएगी। आपको बता दूं ये 5 टी20 मैच हरारे शहर में होने वाले हैं। हालांकि भारत ने अपनी बी टीम भेजी है और टी20 वर्ल्ड कप के स्टार प्लेयर्स को इस सीरीज में रेस्ट दिया गया है। आने वाले 2 महीने भारत किसी भी बड़े देश के साथ सीरीज नहीं खेल रहा है और ऐसी परिस्थिति में भारत के युवा सितारों को अब खेलने का ज्यादा मौका होते हुए आप देखेंगे। तो ये सीरीज बेशक हिंदुस्तान जीतने वाला है, लेकिन एक बात फिर वही बात है भैया, टी20 फॉर्मेट में कभी भी कुछ भी होता है और इसको आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। हालांकि जिम्बाब्वे की टीम वर्ल्ड चैंपियन इंडिया के सामने अभी तो काफी कमजोर। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं दिन भर की दूसरी बड़ी खबर की। तो ये खबर दोस्तों जिम्बाब्वे सीरीज को ही लेकर निकल कर आ रही है। 3 बड़े बदलाव का ऐलान बीसीसीआई ने भारत की स्क्वाड में कर दिया है। साई सुदर्शन, जीतेश शर्मा और हर्षित राणा की एंट्री हुई है भारतीय टीम में। आपको बता दूं हर्षित राणा डेब्यू करने वाले हैं। रिप्लेसमेंट किसकी करेंगे? रिप्लेसमेंट करेंगे संजू सैमसन की, शिवम दुबे की और यशस्वी जायसवाल की। ये तीनों खिलाड़ी का भी चयन हुआ था इस टी20 सीरीज के लिए, लेकिन वर्ल्ड कप जीत के बाद सैमसन, दुबे और जायसवाल का नाम भी हटा दिया गया और उनके स्थान पर सुदर्शन, जीतेश शर्मा और हर्षित राणा को जगह मिली है दोस्तों इस जिम्बाब्वे सीरीज के लिए। तो अब हम यहां से क्लियर कट बोल सकते हैं कि ये जिम्बाब्वे सीरीज 100% इंडिया की बी टीम जाकर खेलने वाली है। आगे बढ़ते हैं, तीसरी बड़ी रिपोर्ट की बात करते हैं। तो ये खबर दोस्तों टीम इंडिया की अगली बड़ी सीरीज के हवाले से निकल कर आ रही है। बेशक जिम्बाब्वे सीरीज तो है, लेकिन भारत के बड़े प्लेयर्स, बड़े सितारे कब दिखेंगे उसको लेकर भी अपडेट आ गई है दोस्तों। जिम्बाब्वे सीरीज के बाद भारत बांग्लादेश के साथ और श्रीलंका के साथ एक सीरीज खेलने वाला है। ये जो 3 सीरीज बैक टू बैक भारत खेलने वाला है, ये बड़ी सीरीज नहीं है क्योंकि इसमें कमजोर टीम है। भारत अपनी बी टीम को खिलाएगा, लेकिन उसके बाद न्यूजीलैंड की टीम अक्टूबर नवंबर में 3 टेस्ट मैचों के लिए भारत का दौरा करने वाली है और वो जो सीरीज रहेगी उसमें विराट कोहली, रोहित शर्मा खेलते हुए नजर आएंगे और वो सीरीज वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में उसके अंक जुड़ेंगे। मतलब उस सीरीज में अगर भारत को जीत मिलती है तो भारत के चांसेस WTC के फाइनल खेलने के बहुत ज्यादा ब्राइट हो जाएंगे। इंडिया के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरीज अब अक्टूबर नवंबर में होगी। हम ये बोल सकते हैं जुलाई, अगस्त, सितंबर, ये 3 महीने बरसात बहुत होती है और इसलिए हमें हर साल पता है कि इन 3 महीनों में ज्यादा बड़ी और ज्यादा ल्यूक्रेटिव सीरीज हिंदुस्तान में होती नहीं है क्योंकि बरसात के कारण धुल जाती है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं दिन भर की चौथी बड़ी खबर की। संजय मांजरेकर ने कुछ ऐसी बात कही है विराट कोहली के ऊपर जो मुझे तो गले नहीं उतरी, पर मांजरेकर है भैया, कुछ भी बोलते हैं, उनकी आदत है, पहले भी बोल चुके। संजय मांजरेकर बोल रहे हैं विराट प्लेड हाफ द इनिंग विद स्ट्राइक रेट ऑफ 128, बॉलर सेव्ड अस। वो बोल रहे हैं कि विराट कोहली ने आधी इनिंग खुद खेली और 128 के स्ट्राइक रेट के साथ खेली एंड दैट इज वाई उन्होंने जब टीम इंडिया की शुक्रिया करा तो विराट कोहली का शुक्रिया अदा नहीं किया। मांजरेकर के हिसाब से विराट कोहली काफी स्लो खेले और दैट इज वाई बॉलर्स के ऊपर प्रेशर पड़ा। उनके हिसाब से अगर विराट कोहली तेज खेलते तो भारत और रन बनाता और बॉलर्स के ऊपर इतना प्रेशर नहीं पड़ता, इसीलिए मांजरेकर ने कहा कि बॉलर्स ने सेव किया। अब भाई ये मांजरेकर का बयान है ना। अब मैं बस एक चीज पूछना चाहता हूं मिस्टर संजय मांजरेकर जी से, वो एक चीज ये है कि जो विराट कोहली के 70-80 रन थे, अगर वो 70-80 रन नहीं होते तो भारत का फाइनल टोटल क्या होता और फिर बॉलर्स अपने क्या करते? भाई जीत हुई है उस मैच में, जितने लोग चले सबका योगदान है। आप विराट कोहली को क्यों नीचा दिखा रहे हो यार संजय मांजरेकर? आपको क्या मिल रहा है भाई? आपने एक जमाने में क्रिकेट खेल लिया, आप पिछले 15 साल से कमेंट्री कर रहे हो, आप सीधे सीधे कमेंट्री करो। आप विराट कोहली, कभी रोहित शर्मा को आप पकड़ लेते हो, कभी जड्डू को आप पकड़ लेते हो, कुछ भी बोलने लगते हो, इसीलिए इनको 2-3 साल तक बैन किया गया था कमेंट्री करने से। आगे बढ़ते हैं, 5वीं बड़ी रिपोर्ट की यहाँ से बात कर लेते हैं। भारत अगले टी20 वर्ल्ड कप तक बहुत ज्यादा तैयारी करने वाला है क्योंकि इंडिया 40 टी20 इंटरनेशनल मैचेस खेलने वाला है आने वाले 2 सालों में। आपको बता दूं कि अगला टी20 वर्ल्ड कप फरवरी 2026 में है, तो अगले टी20 वर्ल्ड कप के लिए भारत के पास लगभग 1.5 महीने का समय, 1.5 साल का समय जो है भारत के पास है।
इन 1.5 साल में भारत को अपनी नई टीम बनानी है। विराट कोहली, रोहित शर्मा, रविंद्र जडेजा के बिना टीम बनानी है। नए कप्तान को लेकर आना है, भारतीय टीम को सेट करना है और टोटल 40 T20 मैच। इसीलिए बीसीसीआई ने ऑलरेडी प्लान कर ली है इन 1.5 सालों में कि भारत खेले 40-50 मैच और अपने आप को और मजबूत करे। तो बहुत सारे T20 मैचेस अब आप होते हुए देखेंगे और बहुत लंबा चौड़ा भारत का T20 शेड्यूल आने वाले 1.5 सालों में आप देखने वाले हैं। मेरे हिसाब से इंडिया का पूरा ध्यान 2027 के ओडीआई वर्ल्ड कप पर होना चाहिए, क्योंकि जो मेन परीक्षा होगी वो ओडीआई वर्ल्ड कप में होगी। देखो यार, आईपीएल के दम पर हम T20 टैलेंट तो अच्छा निकाल लेते हैं, लेकिन ओडीआई क्रिकेट का खिलाड़ी निकालना बड़ा मुश्किल है। और जो खबरें हैं, विराट और रोहित को शायद 2025 के चैंपियंस ट्रॉफी के बाद बीसीसीआई संन्यास के लिए जो है वो प्रेशराइज कर सकता है और ऐसी परिस्थिति में 2027 बड़ा टारगेट होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यहाँ से बात कर लेते हैं अब दिन भर की 6वीं बड़ी रिपोर्ट की। तो ये खबर दोस्तों विराट कोहली के नए रिकॉर्ड के हवाले से निकल कर आ रहा है। जीत के बाद विराट कोहली ने इंस्टाग्राम पर एक तस्वीर पोस्ट की ट्रॉफी के साथ, जीत की ट्रॉफी और जीत की तस्वीर पोस्ट की। उस तस्वीर पर 19 मिलियन लाइक्स अब तक इंस्टाग्राम में आ चुके हैं और हिंदुस्तान में उस तस्वीर और उस पोस्ट ने इंस्टाग्राम पर सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। इंडिया के इतिहास में सबसे ज्यादा लाइक्ड पोस्ट हो गया इंस्टाग्राम पर विराट कोहली का, और हो भी क्यों ना, देश का जो है सीना ऊंचा किया है, देश की नाक ऊंची की है। आगे बढ़ते हैं, 7वीं बड़ी रिपोर्ट की यहाँ से बात कर लेते हैं। तो ये खबर भैया नए नियम के हवाले से निकल कर आ रही है। आज से 2 दिन पहले मैंने लंका प्रीमियर लीग के इस नए नियम के बारे में बताया था, जिसका इस्तेमाल हो सकता है 2025 के आईपीएल में हो, जिस पर आईपीएल गवर्निंग काउंसिल बातचीत कर सकता है। इस नियम का नाम है दोस्तों पावर ब्लास्ट रूल। इस नियम के तहत 16वें और 17वें ओवर में एक दफा फिर से पावर प्ले लगा दिया जाएगा, जिसमें आप 4 से ज्यादा फील्डर्स को 30 यार्ड सर्कल के बाहर नहीं रख सकते। ऐसी स्थिति में 16वें और 17वें ओवर में एक्स्ट्रा पावर और लिबर्टी होगी बल्लेबाज को बड़े शॉट खेलने की और ज्यादा चौके छक्के मैच में पड़ेंगे। लंका प्रीमियर लीग में ये नियम आ चुका है, इस्तेमाल हो रहा है। लंका प्रीमियर लीग को इस नियम की जरूरत भी थी, क्योंकि बरसात का समय थोड़ी सी लंका में पिचेस स्लो होती है और बड़ा स्कोर बने, ज्यादा चक्के चौके पड़े, उसकी जरूरत लंका प्रीमियर लीग को है। क्योंकि वहां पर भैया जाहिर है क्रिकेट को तगड़ा होना है तो लंबे चौड़े छक्के चौके पड़वाने ही पड़ेंगे, तभी क्रिकेट की पॉपुलैरिटी बढ़ेगी। लेकिन हिंदुस्तान की पिक्चर थोड़ी सी अलग है। हिंदुस्तान में हमने इस बार का आईपीएल देखा, वैसे ही 2-2 रन पड़ रहे थे भाई। अब ये नियम लाके आप क्या बॉलर को मारना चाहते हो क्या? अब इस नियम पर आगे क्या बात होती है उसके लिए चैनल के साथ बने रहिए। लेकिन बड़ी सोर्सेस बीसीसीआई के ये बोल रहे हैं कि ये नियम पर विचार गवर्निंग काउंसिल आईपीएल की करने वाली है। अब आप बताओ इस तरह का नियम आना चाहिए या नहीं? मेरे हिसाब से तो नहीं आना चाहिए। अपनी राय आप कमेंट बॉक्स में लिख दो। आगे बढ़ते हैं, 8वीं बड़ी रिपोर्ट की से बात कर लेते हैं। ये रिपोर्ट आ रही है पाकिस्तान के अहमद शहजाद के हवाले से। बाबर आजम वर्सेस विराट कोहली की बहस में जो अहमद शहजाद है उन्होंने बड़ी बात कही। उन्होंने कहा विराट इज ए लेजेंड, नो वन शुड कंपेयर बाबर आजम टू हिम। उन्होंने कहा विराट कोहली लेजेंड है और बाबर आजम का कोई कंपैरिजन नहीं है विराट कोहली के साथ। कुछ दिन पहले ये वही अहमद शहजाद है जिन्होंने कहा था कि उनके आंकड़े विराट कोहली से बेहतर है। अब अहमद शहजाद को लगता है सोशल मीडिया पर जब गालियां पड़ी तो उनकी सुर बदल गए और अब वो बोल रहे हैं कि बाबर आजम का कोई कंपैरिजन ही नहीं है भैया विराट कोहली के साथ। विराट कोहली तो लेजेंड है। हालांकि उनकी बात ये सही है। मुझे भी नहीं समझ में आता था कि क्यों लोग लगातार बाबर आजम को विराट कोहली से कंपेयर करते हैं। मेरे हिसाब से दोस्तों भारत के कई डोमेस्टिक खिलाड़ियों से भी बेकार प्रदर्शन रहा है बाबर आजम का, अगर हम देखें तो। और अगर कई भारत के डोमेस्टिक प्लेयर्स इंटरनेशनल क्रिकेट जितना बाबर आजम उतना खेले होते तो बाबर से और बेहतर रिकॉर्ड हो सकते थे। मेरी राय है, बाकी आप इस पर अपनी राय बताओ। 9वीं बड़ी रिपोर्ट की दोस्तों यहाँ से बात करते हैं। तो ये रिपोर्ट आ रही है भैया वर्ल्ड कप के फाइनल को उससे जुड़ी हुई। वर्ल्ड कप के फाइनल के बाद इमोशनल चैट हुई राहुल द्रविड़ और रोहित शर्मा के बीच, जिसमें राहुल द्रविड़ ने रोहित शर्मा से कहा थैंक यू फॉर आस्किंग मी टू कंटिन्यू इन नवंबर में भारत की ओडीआई वर्ल्ड कप में हार के बाद राहुल द्रविड़ भारतीय टीम की कोचिंग छोड़ना चाहते थे। उस समय जय शाह जो कि उस समय भी सेक्रेटरी थे और हमारे कप्तान रोहित शर्मा ने बहुत मनाया राहुल द्रविड़ को, एंड दैट्स वाई फिर राहुल द्रविड़ ने कंटिन्यू किया T20 वर्ल्ड कप तक और एंड में भारत के हाथों खिताब लगा। तो एक तरह से काफ़ी बड़ा रोल रहा है रोहित शर्मा का राहुल द्रविड़ के साथ और इस जोड़ी ने भारत को यहाँ तक पहुँचाया। इस जोड़ी के लिए लाइक बनता है। 10वीं रिपोर्ट की से बात करते हैं। T20 वर्ल्ड कप 2026 में भारतीय टीम की कप्तानी को लेकर हार्दिक पांड्या ने बड़ी बात कह दी। उन्होंने कहा देयर इज अ लॉट ऑफ टाइम फॉर 2026। कह रहे हैं अभी बहुत समय है 2026 में, बहुत तो समय है, मात्र 1.5 साल का। और इस बहुत सारे समय में
हार्दिक पांड्या जी आपको एज ए कैप्टन प्रूव करना है और हिंदुस्तान की ट्रॉफी जो रोहित शर्मा, विराट कोहली जैसे महान खिलाड़ियों ने लेकर आए T20 वर्ल्ड कप में, उसकी रक्षा करनी है 2026 में। ये थी दिन भर की 10 बड़ी खबरें। टेलीग्राम पर ज्वाइन करो, नीचे लिंक है, इस वीडियो को लाइक और शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो सब्सक्राइब का बटन नीचे फटाफट हिट करके बेल आइकन दबाओ।